सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड के एक और इम्पोर्टेंट फिनोमेना के बारे में, जो कि है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और इसे टिंडल इफेक्ट क्यों कहते हैं, ये चीज़ें हमें समझनी है। देखिए, हम लोग नाम से ही शुरू करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर स्कैटर से क्या मतलब है, स्कैटरिंग से क्या मतलब है। देखिए, स्कैटर का मतलब होता है बिखराव या फिर डिफ्यूजन, यानी कि किसी भी चीज़ का बिखर जाना। तो यहाँ पर स्कैटरिंग का मतलब है कोई चीज़ बिखर रही है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ बिखर रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट बिखर रही है। देखिए, अब तक तो हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि किसी भी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो वो एज ए रे ट्रेवल करती हुई जाती है, और अगर वो किसी ऑप्टिकल प्लेन से टकराएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, या फिर वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, या फिर अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे जाए तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेती है। ठीक है, मतलब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन एक लाइट रे बिखर कैसे सकती है? बिखरने का क्या सेंस है यहाँ पर, स्कैटरिंग का क्या सेंस है? तो देखिए, जो लाइट रे होती है वो एक सिंपल रे नहीं होती है, वो एक्चुअली एक बहुत सारे एनर्जी से बने हुए पैकेट्स का ग्रुप होती है। यानी कि बहुत सारे, एक ये समझ लीजिए क्वांटाइज्ड, मतलब जो फिक्स अमाउंट की एनर्जी के कुछ पैकेट्स होते हैं जिनको बना करके, जिनको मिला करके एक रे ऑफ लाइट तैयार होती है। और जब ये किसी भी एक ऐसे पार्टिकल पे पड़ती है, किसी भी पार्टिकल पे जो कि किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो वो मटेरियल इस एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। करेक्ट। और जब इसे वो अब्जॉर्व करता है और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस मटेरियल के, उस पार्टिकल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, मतलब उनके पास एनर्जी बहुत सारी हो जाती है। तो जब वो एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो एनर्जी भी उन पार्टिकल से संभलती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को अलग अलग डायरेक्शन में इमिट कर देते हैं, यानी कि उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे, पर्टिकुलर पार्टिकल पे पड़ी लाइट, उसको उसने ऑब्जॉर्व किया, और जब एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उसने उसको अलग अलग दिशाओं में निकाल दिया, अलग अलग वेवलेंथ के साथ। तो इसका मतलब एक लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। तो यहाँ पर वैसे 10th क्लास के अंदर आपका ये अब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना है नहीं और एमिशन वाला फिनोमेना है नहीं, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के तौर पे बताया है कि जब भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो एक्चुअली में एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी वो पार्टिकल ले लेता है, उसके बाद उसको री इमिट कर देता है। इससे वो उस लाइट को स्कैटर कर देता है, यानी कि बिखरा देता है अलग अलग जगह पर। तो अब आप पूछेंगे कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि किसी भी पार्टिकल से लाइट टकराई, उसने ऑब्जॉर्व की और उसको अलग अलग जगह पर स्कैटर कर दिया, बिखरा दिया। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें डेली फिनोमेना में कहाँ देखने को मिलती है, डेली हमारे जीवन में हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 19th सेंचुरी के ग्रेट फिजिसिस्ट ने, जो कि थे जॉन टिंडल। ये वही फिजिसिस्ट थे जिन्होंने डायमैग्नेटिज्म पे भी काम किया था। ये माइकल फेराडे के टाइम के फिजिसिस्ट थे। ये समझ लीजिए कि दोनों ने साथ काम किया था, माइकल फेराडे और जॉन टिंडल ने। तो जॉन टिंडल ने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था एज ए सनलाइट, जो कि किसी खिड़की से बाहर आ रही है। आप लोगों ने भी ये एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा कि किसी खिड़की से जब कोई सनलाइट अंदर आती है तो सनलाइट का पाथ नज़र आता है, और वो पाथ हमें दिखता है उस छोटे छोटे पार्टिकल से जो उस सनलाइट के बीच में आते हैं। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा ये चीज़। तो बेसिकली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर लाइट एनर्जी है, हालांकि ये चीज़ भी उस समय पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को इतना पता था कि लाइट एनर्जी तो है, ठीक है, सनलाइट है। इसका आगे डिस्क्रिप्शन हुआ जब आइंस्टाइन आए, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये जो लाइट है ये जाके टकराती है इन पार्टिकल से, और ये पार्टिकल्स इसको किसी ना किसी कारण से स्कैटर कर रहे हैं। इसका पूरा कारण तो शायद टिंडल को भी नहीं पता था, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी थी। लेकिन टिंडल ने ये बताया कि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन और इमिशन तो हो ही रहा है। ये चीज़ उन्होंने बताई, और उन्होंने ये कहा कि जब भी लाइट इन पार्टिकल से जाके टकराती है तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है, और उस स्कैटरिंग की वजह से ही हमें लाइट का ये पाथ नज़र आता है। और ये चीज़ कई जगहों पर उन्होंने दिखाई। एक तो ये वाला एग्जाम्पल लिया,
दूसरा, अगर उन्होंने कहा कि रात में आप टॉर्च जलाएंगे, तो अगर टॉर्च की लाइट बिल्कुल सीधी की सीधी जाए, मतलब वो अपना एक सीधा पाथ बनाती हुई आपको नज़र आती है, जिसमें वो सारे पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होती हुई नज़र आती। तो उनसे पूछा गया कि ये पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जैसे कि गैसेज हैं, काफ़ी सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी भी हो। दूसरा, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तीसरा, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, मतलब वाटर वेपर भी होती है हवा के अंदर। तीसरा, चौथा, स्मोक, मतलब स्मोक जैसे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि कोई बैठ के स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग में अगर बहुत सारा कार्बन बाहर निकला है, तो कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या हैं, उनको स्कैटर करने में मदद करते हैं लाइट को, तो वो स्कैटरिंग देखने को मिलती है। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था और इस पाथ को, इस स्कैटर को, इस इफेक्ट को उन्होंने अपना नाम दिया, या यूँ कहो कि लोगों ने नाम दिया। उन्होंने एक ऑनर में नाम दिया कि ये जो इफेक्ट है इसको कहा जाएगा टिंडल इफेक्ट। इसीलिए जब भी आपको आपके आसपास लाइट कहीं पे भी किसी भी खिड़की से या फिर किसी भी जगह पे पाथ बनाती हुई नज़र आए, जहाँ पर वो स्कैटर कर रही है, पाथ बना रही है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर टिंडल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो साफ हवा होती है, साफ हवा के अंदर भी सनलाइट जाती है, सनलाइट गुजरती है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर भी ये टकराती होगी पार्टिकल्स से, लेकिन वहाँ पर तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप येलो कलर की एक दीवार है और उसके अंदर एक येलो डॉट ढूंढ के दिखाइए, तो क्या आप ढूंढ दिखाएंगे, मतलब आपको मिल जाएगा? डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, क्योंकि येलो कलर की दीवार है, येलो कलर का डॉट है, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक ही कलर के हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि येलो कलर की दीवार पे ब्लैक कलर का डॉट ढूंढ के दिखाइए, तो आप ढूंढ देंगे, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे ही अगर सिंपल एयर में लाइट जा रही है तो उसका कॉलिजन, उसकी स्कैटरिंग नज़र नहीं आती, लेकिन उसी हवा के अंदर, उसी एयर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल डाल दिए जाएं जो कि बड़े हैं, कोलाइडल हैं, तो उन पार्टिकल से लाइट टकराएगी और वहां आपको पाथ नजर आएगा। राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो इस स्कैटरिंग के पाथ को, लाइट के पाथ को, जिसको टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा टॉपिक, टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब हमेशा की तरह आपको करना कुछ भी नहीं है, जाके किताब के इस टॉपिक को रीड करना है, जिससे आपको लैंग्वेज भी क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो, आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।